Hello students, good afternoon. Welcome to IDBN Memorial classes. Now today we will start a new chapter that is called conic section. ठीक है? So in previous class we have studied straight line and various form of equation of straight line. Now we will see various type of curve in this chapter. These are also known as, namely they are known as circle, ellipse, पैराबोला एंड हाइपरबोला. बेसिकली व्हाट दिज आर. ठीक है, ये है क्या चीज, इसको कैसे हमने मतलब बनाया है, किस तरह से ये फिगर ऑब्टेन होते हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम बेसिकली इस सेक्शन में पढ़ेंगे. साथ ही साथ ये देखेंगे कि इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी इनका यूज क्या है. दैट इज इन प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों के मोशन में. दूसरा, इन द रिफ्लेक्टर ऑफ फ्लैश लाइट, डिजाइनिंग एंटेना एंड टेलीस्कोप, एंड जो व्हीकल की हेडलाइट्स हैं, इन ऑटोमोबाइल हेडलाइट्स, दिस सेट्स आर यूज. ठीक है, सो लेट अस सी एक्चुअली व्हाट इज कॉनिक सेक्शन. ठीक है, सो कॉनिक सेक्शन में इंट्रोडक्शन. Conic section by name itself, it says that it is section of a cone. कोन का एक हिस्सा है. ठीक है, कैसा हिस्सा है, किस तरह का सेक्शन है ये कोन का, दैट विल सी. पहले हाउ ए कोन इज जनरेटेड, एक कोन कैसे बनता है, फिर उसके हम अलग अलग सेक्शन कैसे लेंगे. नाउ लेट अस सी. सपोज देयर इज ए लाइन एल. एल एक लाइन है. ठीक है, देयर इज अनदर लाइन एम intersecting this line L at an angle alpha. ठीक है, at a point B. Suppose this is the line L and this is the line M intersecting the first line L at point B and inclined to L with an angle alpha. ठीक है, if we rotate this line M about this line L keeping the angle alpha constant, means angle alpha में कोई चेंज नहीं होने देना है, और इसको हम एक बार ऐसे रोटेट करेंगे इसी एंगल पर L को फिक्स रखते हुए. सो द फिगर विच एवर इज जनरेटेड, यानी जो फिगर बनेगा इस केस में, दैट फिगर इज कॉल्ड डबल नैप राइट सर्कुलर हॉलो कोन. ठीक है, सो पहले हम देखते हैं कि फिगर कैसे बनता है. इस तरह का फिगर यदि हम इस लाइन M को रोटेट करेंगे इस कंडीशन में कि एंगल अल्फा रिमेन्स सेम, एंगल अल्फा में कोई चेंज नहीं हो रहा है थ्रू आउट द रोटेशन, देन द फिगर शोज फॉर्म इज अ हॉलो राइट सर्कुलर कोन. ये जो फिगर बनेगा इट विल बी ऑफ दिस काइंड. ठीक है, एक्चुअली दिस इज द figure made by line M when it is rotated about line L keeping the angle alpha fixed. ठीक है, this figure is called double nap. This is called double nap right circular hollow cone. ठीक है, दिस इज डबल नैप राइट सर्कुलर हॉलो कोन, बट हियर आफ्टर इन योर कंप्लीट सिलेबस इट इज रेफर्ड एज सिंपली कोन. ठीक है, हियर आफ्टर रेफर एज कोन. इसको अब हम आगे कोन ही कहेंगे. ठीक है, दिस इज रेफर्ड एज कोन. अब इसके आगे हम इसको कोन ही कहेंगे सिंपली, वेयर एज इसका पर्टिकुलर नाम क्या है, डबल नैप राइट सर्कुलर होलो कोन. नाउ इन दिस फिगर लाइन एल इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कोन. ठीक है, हियर इन द फिगर एल बी द फिक्स लाइन and line M intersects
लाइन L एट एन एंगल अल्फा, ठीक है, ये एंगल अल्फा पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है, एंड इंक्लाइंड with L at an angle M, ठीक है. So here L is called and intersect line L at point V and angle alpha. Intersect line L at point V and inclined with L at angle alpha, ठीक है. If in the figure L be the fixed line, M intersect line L at point V and inclined with L at angle alpha, ठीक है. क्लियर हुआ. नाउ इसमें लाइन L इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कोन. दिस इज एक्सिस ऑफ कोन, ठीक है. लाइन M इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ कोन. जनरेटर ऑफ कोन मीन्स कोन बनाने वाली लाइन हो गई, ठीक है. उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन V, पॉइंट V इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द कोन, ठीक है. V क्या है? वर्टेक्स ऑफ द कोन. एंगल अल्फा इज इंक्लाइनेशन ऑफ कोन, inclination of generating line M with axis of cone. So angle alpha is inclination of line M with axis of cone, ठीक है. नाउ इसके जो वर्टेक्स है, यानी वर्टेक्स ऑफ दिस कोन डिवाइड द कोन इनटू टू नेप्स, ठीक है, अपर नेप्स एंड लोअर नेप्स. वर्टेक्स V divides the cone into two naps, upper and लोअर, ठीक है. ऊपर वाले को अपर नेप्स, नीचे वाले को लोअर नेप्स कहते हैं, ठीक है. सो इस तरह से हमने देखा कि कोन किस तरह जनरेट होता है और इसमें वेरियस टर्मिनोलॉजी क्या है. नाउ अब इस कोन को यदि हम किसी प्लेन से इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कट करते हैं एट वेरियस एंगल, देन जो सेक्शन होगा, कटा हुआ पोर्शन जो ऊपर से दिखेगा, दैट इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन. सो जैसे जैसे हम उस कोन को अलग अलग एंगल पर प्लेन रख करके कट करेंगे, सो अलग अलग टाइप के फिगर हमें दिखेंगे. लाइक यदि प्लेन को हम इस एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी लाइन के साथ किसी प्लेन से कट करें, तो जो ऊपर का पोर्शन दिखेगा, यानी जो सेक्शन दिखेगा, दैट इज सर्कल. उसी तरह से यदि इसका एंगल अल्फा और 90 के बीच में हो, सपोज इसका प्लेन इस कोन को कट कर रहा हो और जो एंगल बन रहा है एक्सिस के साथ वो अल्फा से बड़ा हो बट 90 से कम हो, तो उस केस में जो सेक्शन दिखेगा, कटा हुआ पोर्शन दिखेगा, दैट इज कॉल्ड इलिप्स. यदि वो एंगल 90 से बड़ा हो, यानी इस पोर्शन से कहीं से भी कट हो, और जो फिगर हमें दिखेगा, दैट इज कॉल्ड पैराबोला. और यदि ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल हो, उस केस में ये दोनों ही नेप को एक साथ कट करेगा, तो इसमें दो पोर्शन दिखेंगे, एक ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ. उस सेक्शन को हम क्या कहेंगे? हाइपरबोला. तो बेसिकली
in this section, यानी in this chapter we'll study different section of a cone intersected by plane, मतलब different shapes obtained by intersecting the cone by plane that are circle, ellipse, पैराबोला एंड हाइपरबोला। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या होते हैं, किस कंडीशन में बनते हैं, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद विल डेराइव देयर इक्वेशन एंड सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, तो नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।